किट में से रख दिया। अब बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इसमें RDX है या फिर किसी और तरह का विस्फोटक है। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या और जानकारी मिल पा रही है इस बैग के बारे में, और क्या सीसीटीवी तस्वीरें भी इसकी दिख पा रही है कि बैग किसने रखा? जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, 24 घंटे का इंतजार जो CISF के तमाम अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जो एक SOP होती है उसका पालन करना पड़ता है। कभी भी अगर कोई लावारिस बैग एयरपोर्ट पर मिल रहा है या कोई संदिग्ध वस्तु मिल रही है तो एक कूलिंग किट एक जगह होती है जहां पर कि इस बैग को सुरक्षित रखा गया है, और बिल्कुल ये सेफ जोन है एक तरीके से कि अगर कोई ब्लास्ट अगर इस बैग में हो तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से एक सुरक्षित जगह पे इस बैग को रखा गया है, और 24 घंटे जैसे ही बीतेंगे उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में जो बम स्क्वाड है और जो ट्रेन कमांडोज है, एक खाद्य उपकरण है, उसके जरिए इस बैग को खोला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि CISF के अधिकारियों ने दो महत्वपूर्ण बात बताई है। उनका कहना है कि जब इस बैग की ऊपरी तलाशी ली गई थी डॉग स्क्वाड और जो हमारे उपकरण है, तो इसमें पॉजिटिव साइन आए थे कि इसमें RDX या विस्फोटक हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि इसमें RDX होगा ही, लेकिन संभावना जरूर जाहिर करिए। लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी चीज है कि अगर पॉजिटिव साइन दिखाए हैं डॉग स्क्वाड या जो उपकरण है CISF के, तो इसका मतलब जरूर किसी ने कोई शरारत करने की या कोई आतंकवादी गतिविधि करने की कोशिश तो नहीं की। इस एंगल पर जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी जांच जारी है। पूरे CCTV फुटेज जो है उनको खंगाला जा रहा है। एयरपोर्ट के जितने भी एग्जिट और एंट्री गेट हैं वहां पर कि कौन कौन शख्स कितने बजे कहां से आया और कितने बजे वापस गया, क्योंकि जो टर्मिनल 3 का जो एक बाहर निकलने का रास्ता है वहां पर एक पिलर के पास ये जो ट्रॉली बैग है वो मिला है, और वो जो कांस्टेबल वहां पर CISF के मौजूद थे उन्होंने जैसे ही इस बैग को देखा है तुरंत सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, और उसके बाद करीबन 1:30 बजे बम स्क्वाड की जो तमाम उपकरण है या जो दूसरे डॉग स्क्वाड की टीम है उसने इस बैग की तलाशी ऊपरी तौर पर लेना शुरू करी है, और उसके बाद तमाम एजेंसियों को इस बात को लेकर जानकारी दी गई है। जैसे ही 24 घंटे होंगे इस बैग को खोला जाएगा और उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो साफ हो पाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील एयरपोर्ट पे जो हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रहता है और वहां पर लगातार हाई अलर्ट रहता है, वहां पर अगर कोई शख्स इस तरह का लावारिस बैग रख के जा रहा है जिसमें संभावना RDX या विस्फोटक की है, तो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा व्यवस्था पर, और ये भी सवाल खड़े होते हैं कि कौन ऐसी साजिश है जो दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कर रहा है। शुक्रिया आनंद। जी हाँ, दिल्ली का दम घोटती ये पराली। हरियाणा और पंजाब में लगातार पराली जलाने से दिल्ली NCR की जो हवा है वो खराब, बेहद खराब होती जा रही है। दिवाली के 5 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी हवा में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी दिल्ली का AQI स्तर जो है वो 425 तक पहुंच गया, जो खतरनाक की श्रेणी में ही आता है। प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान छोटे छोटे बच्चों को उठाना पड़ रहा है। अर्ली मॉर्निंग भी अब निकल के कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है, पॉल्यूशन स्मॉग उतना ही है और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए सब आपको दिख रहा होगा मास्क पहन के निकल रहे हैं। ज़्यादा स्मॉग है, ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं है। देन मेरे को मतलब पास्ट मेरा अस्थमा का है तो मेरे को बहुत ज़्यादा सांस लेने में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो रही है। हमारे साथ हमारे कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा हमारे साथ हरियाणा के पानीपत से जुड़ चुके हैं। दीपक रावत भी हमारे साथ हरियाणा के करनाल से मौजूद हैं। अमित सिंह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ दिल्ली के लोधी रोड से मौजूद है। प्रियंका कांडपाल दिल्ली के सिविल लाइन से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और मोहित मल्होत्रा पंजाब के मानसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जरा यही की स्थिति समझ लेते हैं। मोहित, जरा दिखाइए, और अगर आप दिखा सकते हैं क्या स्थिति पंजाब के मानसा में बनी हुई है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम मानसा पहुंचे हैं, और मानसा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है कि सूरज आपको दिखाई नहीं देगा। और अभी आप वक्त देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए, और ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा धुएं की चादर। यहाँ पर ये पूरे मानसा और आसपास के बठिंडा के इलाके का हाल है, और उसकी वजह है यहाँ पर ये जो लगातार पराली जलाने के मामले आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर किसान लगातार पराली जला रहे हैं। ये लोग जो पीछे नारे लगा रहे हैं, ये भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंदा नाम का एक किसान संगठन है, उसके किसान हैं। ये लोग इकट्ठे होते हैं, सरकार को चैलेंज करते हैं, खेतों में जाते हैं, पराली इकट्ठी करते हैं और आग लगा देते हैं। हालांकि इससे प्रदूषण भी फैल रहा है। आप देखिए, पराली जलाने के बाद किस कदर सफ़ेद धुआं निकल रहा है, और यही धुआं हमें स्मोक के रूप पर सुबह हाईवे पर, आसमान पर दिखाई देगा। यहाँ मानसा की बात करें तो यहाँ पर भी अब तक सूरज नहीं निकला है। ये सब किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं,
भाई साहब आप ये बताइए, आप ये पराली जला रहे हैं, इतना इससे धुआं फैल रहा है, आपको इसका पता नहीं है? क्या मजबूरी है कि पराली को जलाने पर ही अड़े हैं आप लोग? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਨੇ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੜੇ ਆ, ਧੂਏ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਣਦਾ। 6000 रुपए प्रति एकड़ आप कह रहे हैं मुआवजा दे सरकार, तभी आप इस पराली को नहीं जलाएंगे? ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦਈਏ, ਚਾਹੋ ਦੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ। अच्छा, वो हैप्पी सीडर जो मशीनें हैं, सरकार कह रही है, पंजाब सरकार हम 50% उस पर रियायत देंगे, वो मशीनें क्यों नहीं आप ले रहे? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ। तो सरकार कागजों में बातें कर रही है, ये बात किसान कह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है यहाँ पर देखिए, जो छोटे किसान हैं वो इसी तरह से आप देखिए, ये इन किसान को देखिए, ये पराली को इकट्ठा कर रहे हैं और लगातार आग लगा रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि हर गांव में जो सोसाइटी है किसानों की, छोटे किसानों